नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं जोश भारत और आज हम आए हुए हैं पटना के सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल हार्ट हॉस्पिटल। जी हाँ, तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है जोश भारत में और हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। नमस्कार। मैं हार्ट हॉस्पिटल पत्रकार नगर कंकड़बाग पटना का मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक हूँ। हार्ट हॉस्पिटल की स्थापना नवंबर 1994 हम लोग 27 साल टर्शरी केयर कार्डियक हॉस्पिटल में पूरा कर चुके हैं और 1994 में जो एक आउटडोर इंडोर और कुछ इंडोर बेड्स के साथ शुरुआत हुई थी हार्ट हॉस्पिटल की। 2004 आते आते हमारे यहाँ कैथ लैब, बाईपास सर्जरी सबकी सुविधा हो गई और अभी तक का हम लोगों ने इंडोर और आउटडोर में लगभग 4,30,000 पेशेंट्स का इलाज कर दिया है। पहले हम जानना चाहेंगे इस हॉस्पिटल बात करने का मतलब क्या उद्देश्य रहा आपका? हमारे फादर ले डॉक्टर ए.के. ठाकुर बिहार चैप्टर ऑफ कार्डियोलॉजी के फाउंडर, लीडिंग फाउंडर थे और आईजीआईसी के डायरेक्टर थे। वो उन्होंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके प्राइवेट सेक्टर में संभवतः सर्वप्रथम कार्डियक हॉस्पिटल का स्थापना हुआ और बिहार की जो नीडी मासेस हैं उनको कार्डियक प्रॉब्लम जो कि बहुतायत में हो रहा है, फ्रॉम ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, डिस्लिपिडेमिया, सीडेंट्री एक्टिविटीज़, उनके कारण हार्ट का जो बीमारी हो रहा है उनका इलाज और उपचार करना, यही उद्देश्य था। और एक्सेलेंस इन कार्डियक केयर एट द रिजनेबल रेट हमारा मोटो रहा है। और यहाँ पर लगातार हार्ट से संबंधित पेशेंट भी आते होंगे। हम जानना चाहेंगे जो हार्ट से संबंधित पेशेंट है उनका इलाज पूर्णतः संभव है क्या? बिल्कुल पूर्णतः संभव है और मेरी नज़र में हर एक आदमी को, हर एक यंग एडल्ट 30 साल के बाद या 35 साल के बाद साल में एक बार प्रिवेंटिव चेकअप करा लेना चाहिए किसी बढ़िया कार्डियोलॉजिस्ट से, जो कि हमारे यहाँ है और भी जगह है। लेकिन नहीं जांच कराएंगे तो आपका अर्ली ब्लड प्रेशर सिम्टम या डायबिटीज़ हो गया है या कुछ भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो पता नहीं चलेगा और अर्ली एज में पता लगाने पर हो सकता है थोड़ा बहुत दवा खाना पड़े या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के द्वारा उसको दूर किया जा सके या खान पान में परहेज और एक्सरसाइज करके उसको दूर किया जा सके। अर्ली एज में डिटेक्शन नहीं होने से यदि बीमारी का पता नहीं चलता है और 40, 45 या 50 साल में आप प्रिवेंटिव चेकअप कराते हैं तो जो लेटेंट ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ का या डिस्लिपिडेमिया या और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं तो वो सब अनडिटेक्टेड रहेगा तो हो सकता है आपको लाइफ लॉन्ग दवा खानी पड़े। सर, हार्ट से संबंधित कुछ ऐसे लक्षण बताएं हमारे दर्शक को जिनसे वो पहचान सके कि मतलब इस बीमारी से वो ग्रसित है। हार्ट से रिलेटेड जो कॉमन लक्षण है, जो कॉमन सिम्टम्स है जो कोई भी आदमी डिटेक्ट कर सकते हैं कि सबसे पहले कि आपको चलने फिरने में दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए आप 1 किलोमीटर आराम से टहल लेते हैं, उसके बाद कुछ रेस्ट लेते हैं, फिर टहलते हैं, तो वो आप देखते हैं कि किसी एज में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आधा किलोमीटर चलने पर ही दिक्कत हो रहा है या घर में यदि सीढ़ी है तो वो चलने फिरने में एकाएक आपको बहुत पसीना छूट रहा है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है। लेफ़्ट साइड ऑफ द चेस्ट में आपको रिसेंट पेन स्टार्ट हो गया है या सेंट्रल पार्ट ऑफ द चेस्ट में आपको पेन स्टार्ट हो गया है या एब्डोमेन, पेट और छाती के बीच में पेन स्टार्ट हो रहा है या कभी कभी चक्कर आ रहा है, रात में 2-3 बार आपको टॉयलेट जाना पड़ रहा है, बहुत अधिक प्यास लगती है और बहुत अधिक खाने की इच्छा हो रही है, तो ये सब प्रॉब्लम जो है ये सब कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ का प्रिकर्सर है, मतलब शुरुआती लक्षण है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और ये सब के भी लक्षण हो सकते हैं। तो समझ जाना चाहिए कि आपको साल में एक बार प्रिवेंटिव चेकअप करा लेना चाहिए। और आजकल के भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हम लोग खान पान पर उतना ध्यान नहीं देते हैं जो कि देना चाहिए। यंग एज, ग्रोइंग एज होता है, उसमें आप कुछ भी खा लिए तो वो आपके बॉडी के ग्रोथ में आप उसको पचा जाते हैं, कुछ एबनॉर्मलिटी क्रिएट नहीं करता है।
लेकिन एक उम्र के बाद हमारे यहाँ तो 30-35 साल में एंजियोप्लास्टी, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के मरीज आ रहे हैं। तो एक उम्र के बाद अपने हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और प्रिवेंटिव चेकअप में हार्ट डॉक्टर से दिखाना चाहिए, गुड कार्डियोलॉजिस्ट से। और एक्सरसाइज, व्यायाम को कभी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, चाहे आप सवेरे में टहलते हों या शाम में टहलते हों या घर में योगा करते हों या एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं। और ये सब चीज़ है जो खान पान के में परहेज के अलावा एक्सरसाइज करते रहने से आपको कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ नहीं होंगे या मिनिमल होंगे। और एक उम्र के बाद प्रिवेंटिव चेकअप तो मस्ट है।